हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, हर हर महादेव सभी को। आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो है सामान्य प्राचीन इतिहास। हम लोग जो है सो जनरली क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, ऐसे ही 9th-10th क्लास के भी एग्ज़ाम में बच्चों को आते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में आज जो है इस क्लास में पूरा जो है सो इसी ऊपर बात करेंगे, सामान्य प्राचीन इतिहास के लेकर 20 क्वेश्चन हमारा रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है अतीत का। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इतिहास का मतलब इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी होता है। तो अतीत का कहानी क्लियर है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? ये 3 बार जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम में। नीट एंड जेआरएफ में 2005, 2009, 2013 में पूछा गया है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। थ्यूसिडाइसिस, हेरोडोटस, मानेथो, होमर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा सेकेंड, हेरोडोटस। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियस युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? ये क्वेश्चन 2012 में नीट में पूछे गए थे। ऑप्शन है हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, पोलिबियस, टैसिटस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्ट यह कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्लियर है। यहाँ पर आगे चलते हैं। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार जो है वो हेरोडोटस है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का भी पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन जो है सो 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, 2094, 95 और 2018 में यूपी जेएसई में पूछा गया है। हेरोडोटस हैं, यूरिपिडेज हैं, थ्यूसिडाइसिस हैं या सुकरात है? तो पांचवा का जो हमारा सही आंसर है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियस युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक भी पुस्तक लिखी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 क्वेश्चन जो है हमारा, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसने कहा है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसने कहा? हेगेल, कार्ल मार्क्स, कल्हन, बर्नी। तो इसका जो 6 का हमारा करेक्ट आंसर है, तो इस कथन को कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 7वां जो हमारा क्वेश्चन, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है? हेगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, E.H. कार्ल। तो ये 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हेगेल। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। यह कथन हीगल का है। हीगल एक जर्मन का दार्शनिक था जिसका जन्म 1770 में हुआ था। हीगल ने दर्शन और राजनीतिक के संबंध में अनेक विचारों का प्रतिपादन किया था। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, कोलिंगवुड, E.H. कार्ल। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स।
मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है। अब तक विद्यमान सभी समाजों को लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का ही उपसिद्धि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के भी अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS में। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 9 का जो सही आंसर है वो है इतिहास शोषण, शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। मार्क्स के एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया की उपज बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? TGT 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने द्वंद्वात्मकवाद भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हेगेल, मार्क्स, एंजल्स, लेनिन। तो हमारा जो 10वां का सही आंसर है वो है मार्क्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूलाधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हेगल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद का विचार फ्यूअरबाख से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद से सुसम्मिलित होकर बना हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? UPSC 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है हमारा। आधुनिकवाद, उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार द्वंद्वात्मक का विचार मार्क्स ने हेगल से ग्रहण किया और भौतिकवाद का विचार फ्यूअरबाख से लिया। ठीक है, तो इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह कथन किसका है? यह 2004 और 2013 में नीट GRF में जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों। स्टब्स, कार्यल, सीले, ट्रेवेलियन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सीले। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के बीच के संबंध में स्वर्गीय सर जॉन सीले द्वारा कहा गया कि इतिहास के बिना राजनीतिक का कोई मूल नहीं है और राजनीतिक के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो है हमें मिलाना है सूची 1 में लिखा हुए हैं लेखक के नाम और सूची 2 में लिखे हुए हैं इतिहास की परिभाषा। किस लेखक ने इतिहास का क्या क्या परिभाषा दिया है? जैसे ओकशाट, ट्रेविलियन, कोलिंगवुड, ब्यूरी। इसका ऑप्शन है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो आंसर है 13 का, वो है A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। ये नीट GRF 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? 2019 में नीट GRF में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गाय बाप्तिस्ता विको, बेनेडिक्टो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑगस्टे कोम्टे। तो इसका जो हमारा सही आंसर है बेनेडिक्टो क्रोचे। इतालवी दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोचे ने एक बार कहा था सभी इतिहास समकालीन इतिहास है और समकालीन पूर्वाग्रहों के दृष्टिकोण में से लिखा गया है। उन्होंने कहा समकालीन इतिहास आमतौर पर एक निकट अतीत का संदर्भित करता है
वास्तविकता में समकालीन इतिहास वह इतिहास है जो उस समय शुरू होता है जब एक क्रिया करता हूँ, इसे वास्तविक वर्तमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा है? यह 2016 में नीट जेआरएफ और बिहार जुडिशरी सर्विस 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2 बार जो है सो 2016 में 2 अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। E.H. कार, चार्ल्स पर्थ, कार्ल मार्क्स, V.A. स्मिथ। तो 15 का हमारा जो सही आंसर है वो है E.H. कार। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह E.H. कार ने कहा है। एडवर्ड हथेल को कार की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। वे एक यथार्थवादी थे लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए। वे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहासकार थे। यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 हमारा जो क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त छार है? इसका ऑप्शन है बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 16 का वो है बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है। AD जिसके साथ मतलब तिथि लिखाया हुआ है उसके आगे AD लिखा हुआ रहेगा, तो उससे क्या समझेंगे? एनो डोमिनो, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू या आफ्टर डेट। तो इसका जो हमारा 70 का करेक्ट आंसर है वो है एनो डोमिनो। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो। AD का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का तारीख। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। 18 हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईसा पूर्व, इसका क्या मतलब होगा? वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है या जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आएगा? वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईसा में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 11वीं शताब्दी ईसा में आएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है तो ये आएगा आपको 11वीं शताब्दी ईसा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, मिलाइए। सूची 1 में लिखे हुए हैं संवत्सर और सूची 2 में लिखे हुए हैं कि इनका किस समय में गणना किया जा सकता है, किस समय में इनका साम्राज्य या समय चला है। तो ऑप्शन में है विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर, कलिश संवत्सर। सूची 2 में है किस समय में ये गणना किया जाए। 1 में है 3102 ईसा पूर्व, 2 में है 320 ईसा, 3 में है 78 ईसा, 4 में है 58 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, ये सही आंसर है इसका A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। तो आई होप यहाँ तक सारा जो है सो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो चलेंगे ऐतिहासिक स्रोत पर, अगला वीडियो नेक्स्ट आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये छोटी छोटी जानकारी, ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल सके, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। और आप लोग खूब मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम में जो है सो आप लोग समय दीजिए अपने आप को, एग्ज़ाम में अपना क्या कमी है उसको दूर कीजिए, ताकि आप लोग जो है सो अपने आप को निखार सकें, अपने आप को कुछ बना सकें। क्योंकि समय जो है दोस्तों बहुत ही बदल गया है। आज के समय में जीवन में जानकार होना, गुणवान होना और अच्छी जानकारी का प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक ठीक है, थैंक यू।